हेलो दोस्तों, आज मैं स्वागत करता हूँ आपको तेरे नाम की धड़कन के दूसरे एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नितिक्षा अपनी स्कूटी पे घर जो है अपनी स्कूटी लेके स्कूल जा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगी। तभी उसका रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता है और इधर हम देखते हैं कि एक एम्बुलेंस और कुछ लोग आते हैं जो नितिक्षा को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। वहाँ पे नितिक्षा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। जो डॉक्टर जैन होते हैं वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे पता चलता है कि नितिक्षा का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें उसकी दोस्त भी देखने को मिलती है और वो कहती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं नितिक्षा, तुम ठीक तो हो। फिर हमें पता चलता है कि नितिक्षा के स्कूल में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके गेस्ट होते हैं हमारे डॉक्टर जैन। अब आगे सुबह के 8 बजे थे। हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। नितिक्षा तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होती है। उसके हाथ में वही डायरी होती है जिसमें पिछली रात उसने कुछ लिखा होता है। वो डायरी खोलती है और मुस्कुराते हुए पढ़ती है। कुछ लोग पहली मुलाकात में ही इतने करीब कैसे हो जाते हैं। वो डायरी बंद करती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जैन हॉस्पिटल में अपनी सुबह की राउंड ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी सीनियर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, डॉक्टर जैन, आज आपको सनराइज म्यूजिक स्कूल हेल्थ अवेयरनेस के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्टर जैन सिर हिला देते हैं। जरूर सर, मैं जरूर जाऊंगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उनकी मुलाकात फिर से उसी लड़की से होने वाली है। सनराइज म्यूजिक स्कूल। बच्चे म्यूजिक रूम में बैठकर गाना गा रहे होते हैं। नितिक्षा हारमोनियम बजाते हुए बच्चों को सुर सिखा रही होती है। तभी प्रिंसिपल अंदर आई। बच्चों, आज हमारे बीच एक खास मेहमान आने वाले हैं। सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि आखिर कौन आने वाला है। कुछ मिनट बाद स्कूल के गेट पर एक सफेद कार आकर रुकती है। जैन बाहर निकलता है। जैसे ही नितिक्षा की नजर उस पर पड़ती है, दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। जैन हल्की स्माइल के साथ कहते हैं, लगता है किस्मत हमें बार बार मिलाना चाहती है। नितिक्षा हंसते हुए कहती है, शायद इस बार बिना किसी हादसे के। दोनों हंस पड़ते हैं। ऑडिटोरियम में सभी बच्चे बैठे होते हैं। जैन बच्चों को हाथ धोने और स्वस्थ रहने की छोटी छोटी टिप्स देता है। एक छोटा बच्चा पूछता है, सर, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या ऐसी ज़रूरी टिप्स होती हैं जिससे डॉक्टर बनते समय ध्यान रखना चाहिए? जैन मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा इंसान बनना, बाकी सब बाद में सीखा जा सकता है। पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठती है।
नितिक्षा की नजरें बार बार जैन पर टिक जाती है। उसे महसूस होता है कि जैन सिर्फ अच्छे डॉक्टर नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। म्यूजिक रूम। प्रोग्राम खत्म होने के बाद नितिक्षा पूछती है, डॉक्टर साहब, आपको म्यूजिक पसंद है? जैन मुस्कुराकर कहता है, बहुत, लेकिन सुनना पसंद है और मैं गाता कम हूँ। नितिक्षा हारमोनियम के पास बैठ जाती है। वो एक प्यारी सी धुन बजाने लगती है। कमरा संगीत से भर जाता है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। जैन बिना कुछ बोले उसे देखता रहता है। धुन खत्म हो जाती है। कुछ पल की खामोशी। फिर धीरे धीरे वह बोलता है, यह धुन दिल को सुकून देने वाली है। नितिक्षा मुस्कुरा देती है। संगीत का यही काम है, सबको सुकून देना। दोनों बगीचे में टहल रहे होते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए होते हैं। हल्की हवा चल रही होती है। जैन पूछता है, आपने म्यूजिक ही क्यों चुना? कोई और फील्ड में जा सकती थी। नितिक्षा आसमान की ओर देखते हुए कहती है, क्योंकि म्यूजिक दुखी इंसान को मुस्कुराना सिखा देता है। फिर वह पूछती है, और आपने डॉक्टर बनना ही क्यों चुना? जैन मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मुझे लोगों की मुस्कान वापस लाना अच्छा लगता है। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। कैंटीन का सीन। पिया वहाँ पहले ही बैठी होती है और उन दोनों का इंतजार करती है। तभी नितिक्षा को देखकर शरारती अंदाज में, लगता है डॉक्टर साहब अब स्कूल के रेगुलर गेस्ट बनने वाले हैं। नितिक्षा शर्मा जाती है। जैन भी मुस्कुराने लगते हैं। तीनों साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। शाम का वक्त। जैन वापस आने लगता है। नितिक्षा उन्हें स्कूल गेट तक छोड़ने आती है। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। फिर जैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नितिक्षा बिना देर किए उसका हाथ थाम लेती है और उसके सामने शर्त रखती है। वो कहती है, दोस्त, लेकिन एक शर्त पर। डॉक्टर जैन उससे पूछते हुए कहते हैं, वो कौन सी शर्त होगी? जब भी समय मिले एक कप चाय साथ पिएंगे। जैन हंसते हुए कहता है, यह शर्त मुझे मंजूर है। दोनों मुस्कुरा देते हैं। जैन कार में बैठकर वहां से चला जाता है। नितिक्षा देर तक उसे देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक अनजानी खुशी थी। रात को नितिक्षा के फोन पर एक मैसेज आता है, कल शाम 5 बजे वही पुराना सिटी पार्क, एक दोस्त आपका इंतजार कर रहा है। कुछ ही सेकंड बाद जैन के फोन पर बिल्कुल वही मैसेज आता है। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्या कल उनकी पहली मुलाकात यादगार बन पाएगी? देखते हैं अगले एपिसोड में।